हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे आप लोग एरिया ऑफ द कार्डियोइड कर्व निकालते हैं। बड़ा ही इजी टॉपिक है। हम लोग इसको यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स करेंगे। आप लोग ट्रिपल इंटीग्रल में मेरे से समझ चुके हैं कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर एरिया ऑफ द कार्डियोइड यूजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालने वाले हैं। मैंने वैसे पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर भी वीडियोस बनाई हुई है, आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अब सीखते हैं कि भाई आप लोगों के पास यहाँ पर करने वाला काम है क्या। आप लोग जानते हैं कार्डियोइड कर्व जो होती है आप लोगों के पास कुछ इस तरीके की होती है और ये सिमेट्री कर्व होती है, ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम सेम होता है। बस एक चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है, आप लोग कितना एंगल मूव कर रहे हैं, कहां से कहां तक आप लोगों का थीटा होना चाहिए। तो देखिएगा जी, आर की तो बात फिक्स है भाई, आर की तो वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है कि भाई आर आप लोगों का जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो ए वन प्लस कॉस थीटा है। तो यानी कि आप लोगों का जो रीजन आएगा, ठीक है ना, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन जो आएगा वो तो कुछ यही आएगा, आर और थीटा की फॉर्म में, आर और थीटा की फॉर्म में, सच दैट आर हमारा होगा जीरो से लेकर आर लेस देन इक्वल टू इसके अकॉर्डिंगली वन आर वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा भाई, वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये तो इतना ही आएगा। साथ में जो थीटा वाला होएगा, थीटा की जो लिमिट्स आएगी वो आएगी आप लोगों की जीरो थीटा लेस देन पाई। बस यहाँ तक का ही आंसर आया यहाँ ये। इसके बाद आप लोग बड़ा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, बहुत इजीली। एक जीरो टू पाई ही क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट का मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट। क्लियर। अगर आप लोग अपर पार्ट से पता है आप लोगों को, मतलब जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर ये अगर मैं इतना पार्ट बोलूं, ये कितना पार्ट होता है, ये जीरो से लेकर पाई तक होगा, या उल्टा लिख देते हैं जीरो टू पाई यहाँ तक, ठीक है ना, ये चीज। तो यही चीज मैंने यहाँ पर ध्यान में रखते हुए अपना थीटा की जो लिमिट है वो इस तरीके से मैंने चूज करी है। क्लियर। अभी मैंने कर्व ट्रेसिंग आप लोगों को बताया नहीं है, वरना अगर कर्व ट्रेसिंग मैंने बताया होता तो मैं पूरा पूरा आप लोगों को बताता कि इसकी ये वाली जो लिमिट है, ये लिमिट कहाँ से क्यों आ रही है, ऐसा क्या चल रहा है यहाँ पे। क्लियर। अब निकालते हैं अपना आंसर, क्या मिलेगा देखिएगा जी। अगर मैं यहाँ पे आंसर अपना निकालना शुरू करूँ, जीरो टू पाई मेरी लिमिट है, तो जो वॉल्यूम बन गई, जो रीजन बन गया, ठीक है ना, एरिया ऑफ द कार, वॉल्यूम नहीं, क्योंकि वॉल्यूम हमने बहुत बार डिस्कस करा है। एरिया जो बन गया, एरिया ऑफ द कार्डियोइड, वो आप लोगों के पास आ जाएगा। एरिया ऑफ द कार्डियोइड इज इक्वल टू आर विल वेरीज फ्रॉम जीरो टू ए वन प्लस कॉस थीटा। अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पर हमारा आर जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है हमें जो इंटीग्रेशन है पहले हमें आर की करनी चाहिए। तो ये वाली जो बाहर हम लिमिट्स रखेंगे ना, इसको थीटा की लिमिट्स रखते हैं, क्योंकि थीटा की लिमिट्स वैसे ही कांस्टेंट है। आर जो है हमारा वेरी करेगा, आर इज इक्वल टू जीरो टू वन प्लस कॉस थीटा, इसके अकॉर्डिंग। ये बात समझ में आई मैंने क्यों यहाँ पर रखा है। और जब आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं यहाँ पे जैकोबियन आता है, और जैकोबियन की जो वैल्यू होती है इस केस में, पोलर कोऑर्डिनेट के केस में, वो सिर्फ और सिर्फ आर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो आर लिख देता हूँ डायरेक्ट, आर, और यहाँ आ जाएगा डी आर, और फिर आ जाएगा डी थीटा। पहले हम लोग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी आर करेंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, देखते हैं अपना आंसर। बड़ा ही इजी है भाई, थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई आ गया। आर की इंटीग्रेशन ये तो अपने पास मिल जाएगी आर स्क्वायर बाय टू, और हमारी जो लिमिट है वो वेरी करेगी जीरो टू ए वन प्लस कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ आ जाएगा डी थीटा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई, तो एज इट इज आएगा। वन बाई टू को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। आर स्क्वायर, जब आप आर स्क्वायर की जगह पे रखेंगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, माइनस, और जीरो तो वहां पे ही हमें मिल जाएगा, है कि नहीं, वहां पर तो जीरो मिल जाएगा, और ये चीज आ गई डी थीटा। इसके बाद जब आप लोगों को सॉल्व करना है, ए स्क्वायर आप लोग कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर बाई टू आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे आ गया थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई, वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बन रहा है ना, इसका होल स्क्वायर भी खोल देते हैं हम, क्योंकि ये बन रहा है कुछ इस तरीके से, वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अगर आप खोलना चाहते हो ये खोल दीजिए, या फिर अगर आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको आइडेंटिटी लगाकर वन प्लस कॉस टू थीटा वाली, दैट इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई डी थीटा। ऐसा करने से ये अपने पास क्या बन जाएगा देखना जी, ए स्क्वायर बाई टू यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे टू का स्क्वायर करेंगे तो ये तो फोर मिल गया, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, बस ठीक है। थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई, और ये हमें इंटीग्रेशन अब सिर्फ और सिर्फ इसका करना है,
कॉस स्क्वायर थीटा बाय होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर दे तो 4 लिख देंगे यार। ये इस तरीके से हमारा इंटेग्रल बन जाए। क्लियर? ये बस बेसिक मैथ सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। 2 और 4 को कैंसिल कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 2a²। अब जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है cos रेज़्ड पावर 4 थीटा का, cos 4 थीटा का तो हम ऐसे ही इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ काम करेंगे। काम कुछ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूशन कर दें थीटा बाय 2 के लिए। थीटा बाय 2 को हम लोग t सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है? थीटा बाय 2 को t सब्स्टिट्यूट, तो थीटा क्या आ गया? दरअसल थीटा आ गया 2t, और d थीटा क्या आ जाएगा? d थीटा आप लोगों के पास मिल जाएगा 2dt। ये सब चीजें मिलने के बाद अगर आप लोग थीटा की लिमिट्स रखें, अगर थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को तो t अप्रोच करेगा अपना 0 को, लेकिन अगर थीटा मेरा अप्रोच कर रहा है पाई को, तो इस केस में मेरा t जो है, t किसको अप्रोच कर जाएगा? बिल्कुल सही, t अप्रोच कर जाएगा पाई बाय 2। तो अपना इंटेग्रल जो है वो क्या बन गया यहाँ पे? t की फॉर्म में t वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा cos रेज़्ड पावर 4t, और ये आ गया 2t dt। ठीक है, एक और 2t आया तो इसको मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ। क्लियर? तो इस तरीके से ये अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा जी। क्लियर? अब और क्या क्या स्टेप हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो भाई बहुत क्लियर है कि अगर आप लोग वेलीज फार्मूला लगाएंगे तो वेलीज फार्मूला के साथ तो आप लोगों का आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप लोग अपने इंटेग्रल को डबल कर दें। अब वो इंटेग्रल को डबल क्यों करना है? क्योंकि आप लोगों ने अपर वाला पार्ट ले लिया ना, इसका अपर वाला पार्ट ले लिया। अब सेम चीज तो इधर भी तो है, ऐसी ही चीज सेम नीचे को भी तो है, सिमेट्री की वजह से। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि हमें डबल करना पड़ता है। अगर मैं एक और इंटू 2 कर दूं तो आप लोगों के पास अब चीज बन गई 8a²। t will varies from 0 to pi by 2, और यहाँ आ गया cos रेज़्ड पावर 4 dt। ये चीज है भाई, ठीक है? अब ये सारा का सारा ये है जी आप लोगों को सॉल्व करने वाला। कैसे करेंगे? वेलिस फार्मूला लगा लेते हैं। 8a² यहाँ पर पड़ा है, cos रेज़्ड पावर 4, तो cos रेज़्ड पावर 4 कैसे लिखा जाएगा? 1 बाय, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, एक कम हो जाता है ना हमेशा। फिर इसके बाद 3 में से एक कम करेंगे 1, और 4 में से 2 कम करेंगे तो 2, 3 में से भी 2 ही कम करने, ठीक है? साथ में इंटू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाई बाय 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पावर जो है वो इवन। अब अगर कोई चीज कैंसिल होती है तो काट देते हैं, जैसे 4 और 2 और 8 यहाँ पे कट हो जाएगा। आप लोगों के पास इन शॉर्ट जो आंसर बचा है वो कुछ यू बचा है, 3/2 पाई a²। तो ये था बड़ा ही सीधा सा सम। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसा ही देता हूं। अगर आप लोग इसी एरिया को, एरिया ऑफ द कार्डियोइड कर्व, अगर मैं आप लोगों को ऐसी एरिया ऑफ कार्डियोइड कर्व दे दूं कि r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है? आप लोग मुझे इसका एरिया बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका एरिया क्या मिलेगा। बिल्कुल सेम डिट्टो सम है, बस यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर ही चेंज होने वाला है। ये वाली जो कन्वर्जन है यहाँ पर आप लोगों के पास साइन रेज़्ड पावर 4t आएगा, बस यही चीज की कन्वर्जन है यहाँ पे। बाकी सारा का सारा एज इट इज चलेगा, एज इट इज यहाँ तक, ठीक है ना? यहाँ तक ऑलमोस्ट, यहाँ पे जब आप कन्वर्ट करेंगे ना, यहाँ तक पूरा पूरा सेम कंसेप्ट है। बस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह, थीटा बाय 2 की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, ये चीज आप लोगों को मिलेगी, ठीक है? तो बताना मुझे आप लोग इसका आंसर क्या आता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बस लिमिट्स की बात था, लिमिट्स अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग ये अपना आंसर कर लेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ वेरी गुड डे जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।